और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। नितिन नबीन बने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी हैं नितिन नबीन। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी हैं और अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। नितिन नबीन बने हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी हैं नितिन नबीन और हाल ही में बिहार चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद से वो दोबारा से बिहार सरकार में मंत्री बने हैं और अब एक और बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी के तरफ से यह ऐलान किया गया है, नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब वो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। मौजूदा बिहार सरकार में वो मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने उन्हें सौंपी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नितिन नबीन को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नबीन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं नितिन नबीन और बिहार के बांकीपुर से लगातार 4 बार विधायक चुने गए हैं और वो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है नितिन नबीन को। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाल ही में जब बिहार में नई सरकार का गठन हुआ तो एक बार फिर उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई और वो लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। बांकीपुर से 4 बार के विधायक हैं और इस बार उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और ये देखिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा से विधायक बिहार में एक बार फिर से चुनाव जीतकर मंत्री बने हैं, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं और उन्हें बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां ऐलान किया गया है कि बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 4 बार के विधायक हैं। बांकीपुर से लगातार वो विधायक चुनकर आ रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। नितिन नबीन कायस्थ समुदाय के एक बड़े नेता हैं बिहार में और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है बीजेपी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बांकीपुर से 4 बार विधायक रहे हैं और
छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी हैं। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नबीन। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, लगातार कई दिनों से अटकलें चल रही थी और अब जो है कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में सड़क निर्माण मंत्री हैं नितिन नबीन। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार सरकार में अहम मंत्रालय संभाल रहे नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार सरकार में मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं और उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 43 साल के नितिन नबीन पर यह बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नबीन। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं नितिन नबीन और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हाल ही में 2025 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बिहार के बांकीपुर से वो चुनाव जीतकर एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्रालय सौंपा गया, कैबिनेट मंत्री बनाए गए और अब जो है बीजेपी ने एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। तो बिहार से आने वाले नितिन नबीन को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी ओर वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी हैं, 4 बार के विधायक हैं नितिन नबीन। नितिन नबीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पत्र भी जारी किया गया है। 4 बार से विधायक हैं नितिन नबीन। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी लगातार बने हैं। नितिन नबीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, कैबिनेट मंत्री। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से इस बार भी प्रचंड जीत दर्ज कर वो विधानसभा पहुंचे और उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। कायस्थ समुदाय से आते हैं नितिन नबीन। इनके पिता भी बड़े राजनेता हैं, बिहार के रहे हैं और अब नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ स्पर्श फोन लाइन पर मौजूद है। स्पर्श, ये बड़ी खबर है, नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार में प्रचंड जीत मिली और एक बार फिर से बिहार को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने। स्पर्श, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं नितिन नबीन। 45 साल के नितिन नबीन को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। बिहार के नीतीश कुमार की सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं और अब उन्हें बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार के बांकीपुर से 4 बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आज ही माफ कर, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हुआ। पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का आज ही ऐलान कर दिया और इस बार बिहार के नितिन नबीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी हैं नितिन नबीन और बीजेपी को बिहार में प्रचंड जीत मिली। नितिन नबीन 45 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नितिन नबीन कायस्थ समुदाय के बड़े नेता, बांकीपुर से 4 बार के विधायक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। स्पर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, ये बड़ी अहम खबर है, कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान हो गया है। बिहार में बड़ी जीत मिली थी, क्या इसीलिए बिहार में एक और जिम्मेदारी दी गई है? क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ऐसे में अगर हम बात करें
बिहार के संदर्भ में बड़ी जानकारी जो है सीधे तौर पर जो है निकलकर सामने आ रही है। और चूंकि बीजेपी में हम जानते हैं कि लगातार जो संगठन विस्तार का कार्य है वो सीधे तौर पर चलते हुए जो है नजर आ रहा है। अलग अलग जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी नियुक्ति जो है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और अब अगर हम बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ जो बढ़ती हुई दौड़ है उसमें जो है बीजेपी एक कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के संदर्भ में बात करते हैं तो जो नितिन नवीन है उनको सीधे तौर पर जो नियुक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। ये बता रहा है कि किस तरीके से जो एक बिहार का दबदबा है वो भी सीधे तौर पर देखने को मिलता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में चूंकि हमने देखा कि नितिन नवीन जिस तरीके से भूमिका अपनी निभाते हुए नजर आए हैं वो बता रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर आगे बढ़ाती हुई जो है नजर आ रही है। और इसी जो है तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है उन्होंने नितिन नवीन को जो है फिलहाल जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है वो नियुक्त किया। और आने वाले दिनों में क्या जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको लेकर किस तरह की शुरुआत रहेगी देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है स्पर्श, ये आप अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बीजेपी में नितिन नवीन की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? इंतजार है आगे किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कब तक वो बीजेपी मुख्यालय आएंगे? तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। नितिन नवीन का जन्म साल 1980 में पटना में हुआ था। वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता भी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा विधायक रह चुके हैं बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से। और अब जो है लगातार 4 बार से वो विधायक है। नीतीश सरकार में वो मंत्री भी हैं। 2006 में पटना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था और बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार से अधिक विधायक चुने गए हैं, जो उनकी राजनीतिक स्थिरता को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। वो लगातार जीत हासिल कर आगे बढ़ रहे हैं और साल 2020 में विधानसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बड़े अंतर से हराए थे और इस बार भी बड़ी जीत उन्हें मिली है। और चलिए हमारे साथ बीजेपी सांसद संतोष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष पांडे जी, ये बड़ी जिम्मेदारी नवीन सिन्हा को मिली है, नितिन नवीन को मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय नितिन नवीन जी संगठन के बहुत ही जानकार और लगातार बिहार में विजय प्राप्त करते रहे हैं। इस समय भी उन्हें जीत मिली है और संगठन की उनको बहुत बारीक जानकारी है। माइक्रो मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे और मैंने बहुत ही नजदीक से उनको देखा है। वे सब प्रकार से समन्वय के साथ काम करने वाले संगठन के व्यक्ति हैं। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं और पूरा छत्तीसगढ़ की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत अपने नेतृत्व को भी बधाई देता हूं, माननीय नितिन नवीन जी को भी बधाई देता हूं। बिल्कुल बधाई का वक्त है क्योंकि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लेकिन सांसद जी, मेरा सवाल यह है कि बिहार चुनाव में जीत के बाद वो आए थे रायपुर, यहां पर आप लोगों से भी मुलाकात किए थे और क्या आपको तब लगा था कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? ये बात आपने सही कहा। किसी को, मेरे को नहीं, किसी को भी अंदाज नहीं था। मैं कह सकता हूँ मैं जब बिहार में 1 महीना से ऊपर रहा तब भी किसी प्रकार की ऐसा कोई हलचल या कोई अंदाज नहीं था। यहाँ अभी आए, परसों मेरी उनसे भेंट हुई कार्यालय में बैठक में, तब भी किसी भी प्रकार का जरा भी भनक नहीं लगी। और आज जब ये समाचार मिला है बहुत ही सुखद है। बिल्कुल, बहुत सुखद समाचार है क्योंकि यहाँ के प्रभारी हैं और उन्हें बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो बीजेपी की ये जिम्मेदारी वो निभाएंगे, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कब उनसे मिलेंगे और बधाई देंगे, इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके और हम सभी छत्तीसगढ़ वासी स्वाभाविक है क्योंकि लगाव रहा है हमारे प्रभारी के नाते। और ऐसे संकट के समय में जब लोग कहते थे कि कैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, जीतेगा,
ऐसे समय में सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जो ये विजयश्री मिली, उसमें माननीय नितिन नवीन जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। हम सभी मिलकर के और उन्हें बधाई देना चाहेंगे। बिल्कुल बधाई देंगे। लेकिन सर एक सवाल है मेरा आपसे कि जब वो यहाँ प्रभारी बने, एक के बाद एक कई चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है, संगठन ने उनका हमेशा साथ दिया और वो आगे बढ़ते चले गए। आपको क्या लगता है जब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो इसी तरीके से वो आगे ले जाएंगे बीजेपी को? माननीय नितिन जी की विशेषता है, वे इतने सरल और सहज हैं कि सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से और जितने भी हमारे बड़े पदाधिकारी जो हैं, हमारे जितने भी मार्गदर्शक हैं, उनके साथ भी बहुत ही उनका अच्छा संबंध है और समझ है। इसी आधार पर संगठन आगे बढ़ता है। वे बखूबी सफलता के साथ संचालन करेंगे अपने दायित्व का। बिल्कुल सफलता के साथ संचालन करेंगे। बहुत शुक्रिया सांसद महोदय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे दर्शकों के बीच साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बिहार के बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है नितिन नवीन को। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, 4 बार के विधायक, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। और छत्तीसगढ़ जब से उनके प्रभार में है, इसके बाद से बीजेपी को कई बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में कई चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की है और जब इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे सामने आए, बांकीपुर से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की और उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में दोबारा से कैबिनेट मंत्री का पद मिला। बिहार सरकार में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अब उन्हें बीजेपी ने बड़ा इनाम दिया है और उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बड़ी खबर बिहार और देश की सियासत से। दरअसल बिहार में प्रचंड जीत मिली है बीजेपी और उसके सहयोगी दल को, और जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के चुनाव की बारी आई तो इनाम ये बिहार को मिला। जेपी नड्डा के बारे में भी आपको बता दें कि जेपी नड्डा भी लंबे वर्षों तक वो पटना में रहे हैं और यहां से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और अब जो है इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन बनाए गए हैं, ये भी बिहार से। तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। और चलिए राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा सरोज पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मैम, ये बड़ी खबर निकल कर आई है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बधाई है। एक मजबूत नेतृत्व, युवा नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व हमेशा युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार है और हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े रहे हैं नितिन नवीन जी और लगातार उन्होंने यहाँ संगठन को मजबूती दी है। उनके नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनी है। बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी है कि छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने जो है पूरी टीम को एक साथ ले चलकर चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कराई। लेकिन क्या ये बिहार को इनाम भी समझा जाए क्या? क्योंकि प्रचंड जीत के बाद जेपी नड्डा का भी हम कनेक्शन देखते हैं तो वो भी बिहार से निकल कर आते हैं और इनका भी कनेक्शन जो है बिहार से है। तो इस बार की जीत का इनाम मिला है बिहार को या वो संगठन के प्रति इतने समर्पित हैं कि उनके नाम को इग्नोर नहीं कर पाई बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत अहम है और सभी कार्यकर्ता, वैसे ही हमारे नितिन नवीन जी भी है और इनाम तो है ही, सवाल ही नहीं है उसका। बिहार की ओर से उस क्षेत्र में वो स्वयं भी बहुत प्रचंड मतों से जीते हैं। बिल्कुल, ये इनाम तो है ही। बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थी सरोज पांडे, बीजेपी की एक अहम सदस्य है और वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वो बता रही थी कि किस तरीके से बीजेपी को ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है, उन्होंने बधाई दी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, आपका ही मजा। ये देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।